शिव वो मर जाएगा, शिव वो मर जाएगा। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह फिर से हाजिर हूं एक और सनसनीखेज घटना के साथ। अभी अभी आपने एक बेहद खौफनाक मंजर देखा। एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कुछ लोगों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मनोज नाम के इस नौजवान को मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पीट पीट कर मार डाला। वहीं मौजूद एक लड़की सुल्खी उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश करती रही, लेकिन बचा नहीं पाई। इतना ही नहीं, सारे सबूत मिटाने के लिए लाश को एक गटर में फेंक दिया गया। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। कौन थे ये हैवान जिन्होंने मनोज की हत्या की और क्यों? आइए देखते हैं। लड़की को भगा के शादी हमारे खानदान में पहली बार किसी ने हिमाकत की है। बाबूजी, मैं तो कहता हूँ घर में लेने की जरूरत ही नहीं है, बाहर निकालिए इन्हें। ठीक कहते हैं ये बाबूजी। जैसे ही वो लोग घर में पैर रखे ना, आप सीधा सीधा कह देना, गेट आउट। किसको गेट आउट करवा रही हो भाभी? गेट आउट करने का इरादा छोड़ो। घर में नई बहू आई है, वेलकम कर दो जरा। बाबूजी, नई बहू आई है, आशीर्वाद दे दो। ऐसे क्यों घूर रहे हैं सब लोग? मुझे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? बाबूजी, शिव आपका बेटा है। और वो सुल्खी से बहुत प्यार करते हैं, तो हमने इन दोनों की शादी करवा दी। कुछ गलत किया क्या? और वो भी सुल्खी के भाई बाबूजी और उनके गुंडों को निपटा कर। 10 मिनट भी नहीं टिके वो हमारे सामने। बकायदा दुल्हन बनाकर मंदिर में ले जाकर शादी करवाई है इनकी। शिव की शादी हमारे मौसेरी बहन से तय हो गई थी ना। बाबूजी ने खुद चुन्नी चढ़ाया था उस लड़की को, और तुमने? शिव भैया की मर्जी पूछी किसी ने? सुल्खी से बहुत प्यार करते हैं वो। तुझे ये बात मेरे वहां रिश्ता तय करने से पहले सोचनी चाहिए थी। और किसकी लड़की को उठा के लाया तू? मांस मच्छी खाने वाले गुंडे हैं, गुंडे। तो हम किसी गुंडे से कम है क्या? हाँ? सुल्खी भाभी यहीं रहेंगी, हमारे शिव भैया की बीवी बनकर। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये लो, अब इन्हीं की कमी थी, आ गई पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, ये वो गुंडा इंस्पेक्टर साहब जिसने हमें बेरहमी से मारा है। देखिए देखिए। और इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बहन है सुल्खी। ये गुंडा इसे जबरदस्ती यहाँ उठाकर लेकर आया है। जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं वो। मेरी शांति नहीं मिली ना। बहुत बड़ा गुंडा बनता है तू। लेके चल उसको, चल प्लीज छोड़ दीजिए। बाबूजी छोड़ दीजिए प्लीज। हमारी शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। और मैं चाहे तेरी मर्जी। बाबूजी चल।
छोड़िए पापा, मैं बालिग हूँ और कानूनी तौर पर मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। और ये बात इंस्पेक्टर साहब को तो अच्छे से पता होगी ना। क्या लग रहा है तुझे? बाप की इज्जत उतार कर तू खुश रह पाएगी? नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगा। चले। बाबूजी को कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, इनकी कोई गलती नहीं है। अरे इनके सपूत ने जो कारनामे किए हैं, इनके लड़कों को कितना मारा है, कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं अरे बाबूजी नहीं जाएंगे। चलो आप। अरे का किया है चचा? हाँ? लौंडिया छेड़ दी है का? या घर की बहू बेटी पे गंदी नजर डाल दी? ए टर्की, टर्की। चौबे जी, साइन कीजिए यहाँ पर, आपकी जमानत हो गई। बाबूजी, बाबूजी, मैं जानता हूं कि मेरा और मनोज का तरीका गलत है, लेकिन इस शादी में मेरी भी तो रजामंदी थी। बाबूजी, हम सबकी भलाई इसी में है कि सब कुछ भुलाकर सुर्खी को अपना ले। प्लीज बाबूजी, सुर्खी को अपना। सब कुछ अचानक ठीक ठाक लगने लग जाए तो ज्यादा होशियार रहना चाहिए। भाऊजी अचानक मान कैसे गए? चलो ठीक है, मान गए तो मान गए। अच्छा ही है, बस एक बार तुम्हारी फैमिली मान जाए तो सारी टेंशन खत्म हो जाए। मानते हमने तुम्हारे भाई की थोड़ी ज्यादा ही पिटाई कर दी, पर क्या करते, वो तुम्हारी खुशी के बीच में आ रहा था, हमसे भी रहा नहीं गया, गुस्सा आ गया और धर दिया हमने। अब तुम्हें ज्यादा बुरा लगा है तो सॉरी बोल देंगे और क्या। एक भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए ही तो दूसरे भाई पे हाथ उठाया। जो फर्ज अतुल भैया नहीं निभा पाए वो तुमने निभाया। क्या बातें चल रही हैं भाभी और देवर के बीच में? किस्मत वाले हो भैया आप, आपको बहुत सुंदर और साफ दिल की बीवी मिली, बिल्कुल मेरी तरह। चलो 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 चलो।
कहाँ चलो? हनीमून शुरू करो। पागल हो गया है तू, चल जाम निकल यहाँ से। बाबूजी, आप तो इस शादी से खुश नहीं थे, काहे सुल्खी को अपना लिए? क्या हुआ? कब पुलिस के डर से सब भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं बेटा, कुछ नहीं भूले। क्या ख्याल है? आज सुर्खी और अपने नालायक औलाद की वजह से औलाद से होके लौटे हैं हम। अगर ये मनोज बीच में ना आया होता ना, तो आज इस कमीनी की जगह पे हमारी अपनी मौसेरी बहन होती। इस बात का दुख मैंने यहाँ दबा के रखा है, सीने में। काहे दबा के रख रही हो? अपने गुस्से को बाहर ही करो और बर्बाद कर दो उस लौंडिया को और मेरी अपनी औलाद मनोज को भी, जिसकी वजह से इतनी बेइज्जती उठा के आए हैं हम। यहां भी एक पिता ने अपने दिल में अपने ही बेटे और बहू के लिए इतनी नफरत भर ली कि अब वो अपने परिवार को तबाह करने पर तुल गया था। और अफसोस की बात यह है कि उसका बड़ा बेटा ललित और उसकी बहू मीनू उसे समझाने के बजाय उसकी नफरत को और हवा दे रहे थे। जो कुछ चौबे जी के साथ हुआ, इस तरह से परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ न जाने कितने घरों में शादियां हुई होंगी, लेकिन जिन परिवारों ने इन शादियों को अपना लिया, जीवन में आगे बढ़ गए, वो आज सुखी हैं। मगर चौबे जी की नफरत ने आज उन्हें अपने ही बेटे मनोज की जान का दुश्मन बना दिया है। ये क्या कर रहे हो देवर जी? दिन भर मैं घर का सफाई करते करते ना थक जाती हूँ, और एक आप है जो कचरा फैलाते फैलाते नहीं थकते। ये बाइक को किसी मैकेनिक से भी तो ठीक करवा सकते हो ना? सड़ गया था, इसीलिए चेंज कर रहा हूँ। सड़ी हुई चीजों को ना चेंज कर देना चाहिए। जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए मैकेनिक की क्या जरूरत है? हाँ? और भाभी माँ, जरा खुश रहा करो, कुड़कुड़ मत किया करो। कर दूंगा साफ। पानी गरम कर दो जरा हमारे लिए। कर देना गरम पानी। सुल्की, तुझसे ना मुझे एक बात करनी है। हाँ भाभी बोलिए। ये मनोज है ना? क्या भाभी, आप रहने दीजिए, आप ना पहले हंस लीजिए फिर बता दो। अरे नहीं नहीं, बताती हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे। हाँ हाँ, लेकिन बात क्या है? ये मनोज है ना, उसे नहाने से बहुत डर लगता है। बाथरूम में जाता है, हाथ को धोता है और बदन पे तो पानी डालता ही नहीं है, बहुत गंदा रहता है वो। पहले ना मैं उसे ना रगड़ रगड़ के नहला देती थी, लेकिन अब तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। वैसे तुम चाहोगी ना तो उसे अपने कब्जे में कर सकती हो। अरे भाभी, गरम पानी आ रहा है कि नहीं? हाँ आई। एक काम कर, तू जा, मैं कपड़ा सुखा दूंगी। जा जा। जी भाभी। शिव, तुम कहाँ हो? दुकान पे क्यों? अभी क्या भी घर आ सकते हो? क्या हुआ भाभी, बात क्या है? बिना किसी को बोले 2 मिनट के लिए घर आ जाओ प्लीज। अब देखती हूँ कितने दिन टिकती है तू इस घर में। ये मनोज बाबू, तुम्हारा गर्म पानी। तुम क्यों आ गई? मैंने तो भाभी से कहा था गर्म पानी के लिए। क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं। अच्छा, बाय द वे आप ये बताइए, आप सिर्फ हाथ और पैर क्यों धोते हैं? पूरे शरीर पर साबुन क्यों नहीं रगड़ते? रगड़ लेंगे।
आप बाहर जाइए। नहीं नहीं, आप हमारे सामने रगड़िए। अरे कहाँ ना रगड़ लेंगे, आप बाहर जाइए। नहीं रगड़ेंगे। नहीं रगड़ेंगे। सच्ची? जी जाइए। अच्छा अरे नहीं डेविड हॉट, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अरे नहीं रुको रुको, अरे डेविड हॉट, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं मत कर रहे हो, क्या नहीं है? डेविड हॉट क्या कर रहे हो? मैं भी तो नहीं कह रहा था ना, फिर भी डाल दिया ना मेरे ऊपर पानी। अब हो गया बदलापुर। समझा लो भैया अपनी बीवी को, हम मना करते रह गए, मत डालो पानी मत डालो पानी, गीला कर दिया हमको, तो हमने भी ले लिया बदला। देख लो शिव, अब भाई माना कि देवर और भाभी है, पर मर्यादा नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। वाह भाभी वाह, तो ये करेंगी अब आप, घर वालों में फूट डलवाएंगी। हम तो खाली शक्ल से, अकल से और व्यवहार से गुंडे, और तुम ओछे लोग सारी गंद फैला दो फूट डाल के घर में। बस बहुत हो गया। छोड़ मेरी बीवी को। क्या कर रहे हो? भाभी बीच में मत पड़ो, आज कुछ हो जाएगा हमारे हाथों। मैंने कहा छोड़ मेरी बीवी को, छोड़। तू भी शामिल है इसमें, तू भी शामिल है इसमें। चल सभी चल निकल बाहर। बाबूजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको तो सब पता है ना। अच्छा, तो बाबूजी को सब पता है, आप भी शामिल हो इसमें। मेरे घर में ये नंगा नाच नहीं चलेगा। तेरे भाई की आंखों पे पट्टी बंधी है, मेरी नहीं। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी के साथ रंगरलियां मना रहा है। मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, अपने बाप के ऊपर। निकल यहाँ से, निकाल 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 यहाँ से। बाबूजी आप तुम अंदर जाओ। दबाओ जाओ यहाँ से। सुल्खी, चलो खाना खा ले। नहीं, मेरा मन नहीं है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही परिवार बिखर रहा है। देखो सुल्खी, मनोज की वजह से कोई पहली बार इस घर में बवाल नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है ये सब। मैं इस घर में सबको जानता हूँ। मनोज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो आ जाएगा। सुल्खी, सुल्खी क्या हो रहा है? सुल्खी, सुल्खी डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। वो 2-3 दिन से जी बहुत मितला रहा है। जी मितला रहा है या फिर कोई और बात है? सही में मैं पापा बनने वाला हूँ। सुखी
बाबूजी, आप दादा बनने वाले हो। छोटी बहू पेट से है। एक तरफ मैं रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ और दूसरी तरफ ये रिश्ता तो मजबूत ही होता जा रहा है। सुल्की के पेट में किसका बच्चा है? अरे बाबूजी, अब कैसी बात कर रहे हो? शिव का बच्चा और किसका बच्चा है? साबित करो कि बच्चा मनोज का है। बाबूजी ये क्या कह रहे हो आप तो मरवाने वाली बात कर रहे हो। बिजनौर वाली जमीन चाहिए? हाँ बाबूजी जरूर। साबित कर दो सुल्की के पेट में मनोज का बच्चा है। भाभी, हम तो परसों ही आए थे, फिर आज क्यों आ गए? बच्चे के अच्छे के लिए बार बार डॉक्टर से चेकअप करवाना अच्छा होता है। चलो। जी सुल्की तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? मेरा क्या चेकअप करवाना? तुम्हारा और शुल्की का बच्चा जो शुल्की के कोख में पल रहा है, उन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना है। क्यों? देख बेटा, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ और मनोज को भी। तुम दोनों तो मेरी अपनी औलाद हो, पर वो शुल्की, वो तो पराई है ना। बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे मन में शक हो रहा है कि शुल्की के कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो तेरा नहीं है, मनोज का है। देख बेटा, बस ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं तो मुझे सौ झूठा हूं। अब बेटा शक हो गया तो उसके सॉल्यूशन के लिए टेस्ट करवाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चौबे जी आइए। हाँ, घर का मुखिया ही जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगे तो फिर वो परिवार, वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। चौबे ने अपने ईगो, अपने अहम में अपने ही बच्चों की जिंदगी, उनकी खुशियां दांव पर लगा दी। अपने बेटे के मन में यह शक भर दिया कि उसकी पत्नी की कोख में पलने वाला बच्चा उसका नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई कोई बाप ऐसा कर सकता है? जी, चौबे जैसा इंसान ऐसा कर सकता है, उसने किया। और अब इसका अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं। मुझे पता है तुझे किसका इंतजार है। आता ही होगा वो, पर ऐसे समय में बच्चे का बाप का होना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने मनोज को ये खबर दे दी है। अगर सिल्की 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 खुश कर दिया तुमने मुझे। अरे मनोज क्या कर रहे हो तुम? खुश कर दिया तुमने मुझे। मनोज क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं गिरने दूंगा तब ना। तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ आज। तारों से नीचे। भैया खुश कर दिया आप। अपनी हद में रह, भाभी हो तेरी। वापस दिमाग खराब करना चालू कर दिया ना इस औरत ने। चुप। तू जिस तरह की हरकतें करता है ना, वो कोई भी इज्जतदार आदमी को शोभा नहीं देती। बाबूजी, इसे कह दीजिए
आज के बाद इस घर में या तो ये रहेगा या तो मैं। शिव, क्या आप क्या कह रहे हैं? तुम अंदर जाओ, लेकिन शिव। अभी इसे अंदर लेके जाओ। शिव, अंदर जाओ। क्या हुआ बाबूजी? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मेरा शक सही निकला। तेरा और बहू का जो डीएनए टेस्ट करवाया था उससे साबित होता है कि शुल्की बहू की कोख में पलने वाला बच्चा तेरा नहीं। वो बैठा है। पर तो वहां चली जाएगी। अब मेरा मतलब है कि वहां सब लोग शराब पी रहे हैं। हाँ भी, मैं खाना लेके जाऊंगी तो खुद ही शर्मा जाए। ये हुई ना बात। एक काम कर, तू जा मनोज को लेकर घर आना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। जा जा जा। लल्लन, अब से भूख लगी है, बोला खाने को दे कुछ। मियाँ क्यों आई हो? क्यों? अकेले में पी सकते हो, मेरे सामने क्यों नहीं? चलो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लेके आई हूँ। खा लो। दिमाग खराब मत करो, सब लोग देख रहे हैं, जाओ यहाँ से। अगर मेरा भाई अतुल ऐसे करता तो मैं उसके लिए भी ऐसे ही खाना लेके आती। लो, चलो अब खाना खाओ। ये लो। कहाँ है सुल्की? कहाँ लगे सुल्की को? लूना, वो अभी कहाँ है सुल्की? वो जहाँ पे बियर पीने जाता है ना, वो मनोज, उससे मिलने गई है। मनोज सुल्की का कसम लगता है क्या जो वहीं ले गई थी? वो बोली थी तो मैं लेके गई। ना शिव ना, उन दोनों के बीच में मत आओ शिव। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें अकेला छोड़ दो शिव। शिव ना, शिव शिव, तुम वहाँ कुछ मत करना। मैं भी चलता हूँ, चलो। देखो, मारना मत, हाथ तो बिल्कुल ही मत उठाना। शिव, मारपीट नहीं करना, मारना नहीं, शांति से काम लेना। भाई अपना ही खून है। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। 2 दिन के बाद ऐसा खाने को मिला है मुझे। मेरा इनाम? क्या चाहिए मेरी बहन? परसों राखी है, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी और तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। बोलो। कि तुम आज के बाद गंदी संगत और शराब से दूर रहोगे। लिख क्या रहे हो तुम?
बाकी दो। लेकिन इसमें है क्या? ये घर जाके खोलना। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति की वजह से घर नहीं आ रहा। मैं अपने भांजे के लिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि भांजा होगा? भांजी भी तो हो सकती है ना। गारंटी भांजा ही होगा और मेरी तरह दबंग होगा। चलो चलो। लेकिन हुआ क्या? चुप चुप रहो। बीच में बखेड़ा क्यों कर रही हो यार? घर चलो, घर जाके बात करेंगे। शिव तू जा। लेकिन शिव हुआ क्या? शिव बात सुन। शिव अब बताइए तो। क्या गुस्सा हुआ है? तू तो थोड़ा शांत हो जा। शिव शिव लेकिन हुआ क्या? बैठो। शिव बात सुन। शिव ये चाबी कहाँ है मेरी? कहाँ है चाबी? शिव हुआ क्या है? कुछ बताएंगे? शिव शिव हुआ क्या है? शिव बताइए ना। शिव 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 नो शिव शिव मारना मत, शांति से काम लेना। कहाँ है सुल्की? कहाँ है शिव भैया? यार तुम्हें ले गई थी वहां पे। पागल हो गए आप शिव? दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया। इस बात से बाहर डालूंगा मैं तुझे। शिकायत तो अपने आप को जो सब कुछ पता चल गया है तेरे बारे में। शिव दरवाजा खोल। शिव शिव कुछ मत करना। सुल्की को दरवाजा खोल। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल वरना कुछ कर दूंगा मैं। कुछ हो जाएगा मेरे हाथों से। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? जिसको प्यार करता है उसे तो मार रहा तू। प्यार करता था मैं तुझे भी और उससे भी, लेकिन धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। पसंद तुम करते हो एक दूसरे और इस्तेमाल किया मेरा। कौन बोल रहा है तुझे ये सब? कौन भर रहा है तेरे कान? हाँ? शिव ये क्या कर रहे हो शिव? अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ ना। जरा सोचो, उसके पेट में बच्चा है। इतना जुल्म मत करो प्लीज। तुम ही समझ जाओ ना। क्या समझू और क्यों समझू? इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं इसका है। क्या बोल रहा है तू? नहीं मनोज तुम हाथ नहीं उठाओगे। मनोज छोड़ो, छोड़ दो मनोज। नहीं, छोड़ दो मनोज। अच्छा इतना हक? ये वक्त घबराने का नहीं है, होश में आने का है। अगर बात बाहर तक चली गई ना तो शिव को फांसी हो जाएगी। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक बेटा तो गया, दूसरा भी जाएगा। जल्दी से जल्दी इसको ठिकाने लगाने की जरूरत है। बाबूजी,
गटर में डाल दे। नहीं महाराज, नहीं अमर जी, हटो, ये घर जाके खोल। शिव, अगर तुम्हारी बीबी ने जुबान खोल दी तो हम सब फंस जाएंगे। अरे हम सब क्यों फंसेंगे? अरे हमें होगी भी तो 1-2 साल की सजा होगी। फंसेगा तो शिव, या तो इसे उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा। तो फिर एक ही रास्ता है। वो क्या बाबूजी? एक कत्ल तो गलती से हुआ, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो दूसरा करना पड़ेगा। कह देंगे दुनिया वालों से कि दोनों ने मुंह काला किया और घर से भाग गए। और फिर मैं अपने मौसेरी बहन से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। छोड़िए मेरा, कहाँ लेके जा रही है मुझे? छोड़िए, ये तेरे आशिक से मिलवाने ले जा। देख चल, कहीं नहीं जाओ। छोड़िए मुझे, छोड़िए, मेरी बात सुनो। मेरा आपसे कोई फर्क नहीं है। बाबूजी, मैं मनोज कुमार चौबे अभी से शराब छोड़ दूंगा और गंदी संगत से दूर रहूंगा। कभी मारपीट नहीं करूंगा और ये वादा मैं इस बच्चे की माँ यानी अपनी छोटी बहन से कर रहा हूँ। बच्चे का मामा मनोज कुमार चौबे। क्या करवा दिया आपने? सुल्की और मनोज के बीच में भाई बहन का रिश्ता था बाबूजी। आपने क्या करवा दिया बाबूजी? मुझे क्या हो गया कभी कभी इंसान अपने अहम में रिश्तों की अहमियत भूल जाता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है मासूमियत। चौबे ने अपने बड़े बेटे और बहू के साथ मिलकर इतना घिनौना जाल बुना जिसमें पूरा घर तबाह हो गया। मनोज और शुल्की अपनी जान से हाथ धो बैठे और बाकी का पूरा परिवार अब उम्र भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे है। हम आपको सावधान करते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब कोई रिश्ता तकलीफ देने लगता है। अगर ऐसा हो तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने परिवार वालों,
खासकर उन रिश्तेदारों की नजर से हालात को देखने की कोशिश कीजिए। यकीनन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये जीवन मिला है खुशियां पाने और बांटने के लिए। ईर्ष्या करके इसे व्यर्थ न गवाएं। सावधान इंडिया।